हेलो, नमस्कार और आदाब है आप सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। केतु एक बहुत ही अहम ग्रहीय ऊर्जा है। हम जानते हैं कि ये कोई असल भौतिक ग्रह नहीं है, मगर ये एक बहुत ही ताकतवर ग्रहीय ऊर्जा है जो राहु की बिल्कुल उलट ऊर्जा है, और ये दोनों ही चांद के नोड्स हैं। राहु और केतु की इस खास ऊर्जा की वजह से, जो कि ये शैडो ग्रह कहलाते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत ताकतवर, कभी कभी पोशीदा ऊर्जा भी डालते हैं, और ये बहुत ही गहरा रोल अदा करते हैं, खास तौर से अपने दशा, अंतरादशा और अपनी ट्रांजिट के दौरान। और ट्रांजिट और दशा के दौरान नतीजों के जाहिर होने में ये शनि और गुरु के बाद ही आते हैं, यानी कि इनके बाद इनका नंबर आता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनका अलग अलग घरों और साइंस में प्लेसमेंट हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि केतु का अलग अलग साइंस में प्लेसमेंट हमारे लिए कैसे नतीजे लेकर आता है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केतु में एक खास किस्म की ऊर्जा होती है नेगेशन वाली, यानी कि जिस साइन में बैठा है या जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी ऊर्जाओं और नतीजों को नेगेट करने वाली। तो अगर केतु किसी खास साइन में बैठा है तो उस इंसान के लिए उस खास साइन के ज्यादा नतीजे दिखा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। उसे बहुत ज्यादा मेहनत और खास किस्म की ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर केतु किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह के नतीजे दिखाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने असर दिखा सके। ये इसलिए भी है क्योंकि राहु और केतु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहु ये व्हाइट एनर्जी है, उस पर व्हाइट स्क्रीन लगा दो तो वो 10 गुना ज्यादा दिखने लगता है। केतु साइलेंट और ब्लैक एनर्जी है, जो सारे रंगों को अपने अंदर सोख लेगा और बहुत ही कम बाहर निकालेगा। तो अगर आप ब्लैक स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंधेरे में आप जानते हैं कि इससे कुछ खास निकल के नहीं दिखेगा। तो केतु की इस खास ऊर्जा की वजह से ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी कुंडली में और अलग अलग साइंस में केतु का प्लेसमेंट आपको क्या नतीजे दे सकता है, क्या असर डाल सकता है, और हमें अपनी पसंद, अपने एक्शन, अपना बर्ताव और अपनी एनर्जी उसी हिसाब से ढालने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं केतु के अलग अलग साइंस में होने से और हम क्या नतीजे उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केतु के मेष राशि में होने की। केतु का मेष राशि में होना एक बहुत ही यूनिक एनर्जी है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट एनर्जी है। मेष एक गो गेटिंग एनर्जी है, एक हाई एनर्जी साइन है, जहां मकसद ये होता है कि जिंदगी में जो चाहिए वो हासिल करके ही रहना है। और क्योंकि ये कालपुरुष लग्न का पहला साइन भी है, इसलिए ये भी अहम है कि इंसान में जो एनर्जी है, जीने के लिए, काम करने के लिए, गोल्स हासिल करने के लिए, वो उसकी जिंदगी में मजबूती से जाहिर हो, ताकि वो उस हिसाब से नतीजे हासिल कर सके। अब केतु का मेष राशि में बैठना दो काम करता है। एक, ये इंसान की उस एनर्जी को सोख लेता है जो लड़ने, काम करने, बिस्तर से उठने और अपने गोल्स के पीछे भागने की होती है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपके लिए बिस्तर से उठना या जिंदगी में कुछ नतीजों के पीछे भागना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये एनर्जी कम गोल ओरिएंटेड है या उस अग्रेशन के साथ पीछे नहीं भाग पाती जो मेष राशि देती है, तो इंसान के लिए अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से नतीजे हासिल करना एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने जैसा है। तो ये आसान प्लेसमेंट नहीं है। मगर दूसरी तरफ देखें तो केतु ये करता है कि कभी कभी इंसान की नॉन अग्रेसिव नेचर की वजह से, चीजों को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ना दिखाने की वजह से, ये इंसान दूसरे पार्टी के सामने किसी बड़े मुकाबले के तौर पर नहीं आता। तो ये एक ज्यादा साइलेंट किस्म की एनर्जी बन जाती है, जहां अग्रेशन अंदर तो है मगर उसे दूसरे इंसान के सामने बहुत स्ट्रांगली दिखा नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु ध्वजा है, मतलब कि आप इस एरिया में अपना झंडा पिछले जन्म में लगा चुके हैं। तो इस जन्म में उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी का अक्स और उसके नतीजों का जाहिर होना उतना आसान नहीं है जितना कि अगर केतु किसी और साइन में होता, ना कि मेष में। तो इंसान को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब क्योंकि इंसान वो अग्रेशन और वो एनर्जी दिखा नहीं पाता, तो दूसरी पार्टी को उतना खतरा महसूस नहीं होता। तो दूसरी पार्टी को लगता है, ठीक है, ये इंसान मुझसे तो मांग रहा है कि उसे ये चाहिए,
मगर वो इसके लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, तो मैं इसे इतनी बड़ी बूंदें क्यों दूं? तो कभी कभी अग्रेशन दिखाए बिना, हाई एनर्जी दिखाए बिना इंसान को वो चीज मिल जाती है या नतीजे मिल जाते हैं। तो ये केतु एनर्जी के बिल्कुल उलट है, मतलब नेगेशन। मगर नतीजा आपको क्यों मिला? नतीजा आपको फिलहाल के लिए मिला, मगर ये टिकाऊ नतीजा नहीं है, क्योंकि जल्द ही केतु उन एनर्जीज को वापस ले लेगा। केतु आपकी हेल्थ में गिरावट दिखा सकता है, केतु आपकी शोहरत में अचानक गिरावट ला सकता है, केतु आपको जलील कर सकता है, केतु आपके समाज में ओहदे और रुतबे में गिरावट भी ला सकता है। तो केतु के किसी भी साइन में होने के साथ ये अहम है कि आप उसे डिफेंड भी करें या उसे बनाए रखने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाएं, वरना जल्द ही केतु आपको उस साइन के जाहिर होने, उसकी एनर्जीज और उसके असरात से जुड़ी हुई एक गिरावट देगा। यही बात केतु के मेष में होने पर भी लागू होती है। अगर आप केतु की मेष राशि वाली एनर्जी को नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं मेष राशि से जुड़ी हर चीज पाने के बाद आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर वो गिरावट इतनी जबरदस्त होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लग गई। ये आपको रोक लेती है और आगे बढ़ने नहीं देती। केतु उस सर्जरी की तरह है जो आपके बाजू या हाथ पर की जाती है, जब उसे बचाने की कोशिश के बाद, जब आप एक्सीडेंट में हो और गैंग्रीन या जहर उस अंग में फैल रहा हो। डॉक्टर उस हाथ को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो देखते हैं कि अब ये नहीं बच सकता, और अगर उस जख्म को रहने दिया गया या बढ़ने दिया गया, तो पूरा शरीर जहरीला हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, तब वो जान बचाने के लिए उस अंग को काट देते हैं। तो केतु वो एनर्जी है जो कहती है कि तुम जानते हो। केतु उस खामोश दोस्त की तरह है जो किनारे खड़ा है और आपको मेष राशि के नतीजे लेने दे रहा है, मगर क्योंकि आप उन्हें हासिल नहीं कर पा रहे, तो केतु कहता है ठीक है। केतु का निशान क्या है? केतु का सिंबल है एक इंसान खड़ा है, या केतु देवता एक नुकीली चीज लिए खड़े हैं। तो एक ही वार में केतु उस बाजू या अंग या ट्यूमर को काट देता है जो आपको परेशान कर रहा था। तो अगर जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो सच में आपको परेशान कर रही हैं और अंदर से आप उसके लिए एनर्जी और मेहनत नहीं लगा पा रहे, केतु कहता है ठीक है, तुमने काफी किया, और केतु उसे आपसे छीन लेगा। और उसी पोजीशन पर वापस आने के लिए, उसी रुतबे या समाज में उसी जगह पर आने के लिए, या मेष से जुड़ी उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए आसान नहीं होगा। तो ये अहम है कि जब आपके पास केतु मेष राशि में हो, तो आप एनर्जी को ऊपर बनाए रखने की कोशिश करें। जैसे ही आपने दिखाया कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, तभी केतु आपको एक झटका देगा, और फिर उस जगह, उस हेल्थ, उस रुतबे को वापस पाना आसान नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपके लिए एक चेतावनी है। जब केतु मेष राशि में हो, तो इन नतीजों के मामले में सावधान रहें। और ये है आपके लिए केतु का मेष राशि में प्लेसमेंट। केतु का वृषभ राशि में होना उस बैल एनर्जी और उस जिद के बिल्कुल उलट है जो वृषभ राशि दिखाती है। वृषभ राशि का मतलब है इंसान जो चाहता है उसमें सिर के बल जा गिरना। और जिद सिर्फ जिंदगी की कुछ मटीरियल चीजें ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी मटीरियल जिंदगी दे सकती है, वो सब वृषभ एनर्जी चाहती है। मगर ये एनर्जी ये भी चाहती है कि वो सही साबित हो और अपने विचारों को दूसरों के गले उतारे, ताकि वो नतीजे हासिल कर सके जो वो चाहता है। और क्योंकि वृषभ में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने विचारों को कैसे आगे बढ़ाते हैं और जिंदगी की सारी मटीरियलिस्टिक चीजें कैसे हासिल करते हैं, इसलिए केतु उस साइन में खेलता है जो बिल्कुल ही नॉन मटीरियलिस्टिक ग्रहीय एनर्जी है। ये वृषभ राशि वाले इंसान के लिए एक मुश्किल काम है कि वो उस एनर्जी के साथ, उस बैल वाले जोश के साथ और उस जिद के साथ अपने आप को झोंक दे, ताकि जिंदगी में मटीरियल रिसोर्सेस हासिल कर सके। तो केतु इंसान के लिए उस एनर्जी को बनाए रखना मुश्किल बना देता है। तो शुरू में इंसान को या तो मटीरियलिस्टिक गोल्स के पीछे उस एनर्जी के साथ भागना मुश्किल लग सकता है जो उस बैल को देनी चाहिए, और अगर शुरू में भाग भी लिया तो उसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। ये ऐसे है जैसे एक भरी हुई ट्रक पहाड़ी पर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है और वो लदी हुई है। उसे और ज्यादा ईंधन लगाना पड़ेगा,
उसे और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि वो ऊपर जा सके। और आप कितनी देर तक इसे बरकरार रख सकते हैं? तो यही केतु की एनर्जी है। ये ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा सूमो पहलवान या 10 सूमो पहलवान उस बैल के सिर पर बैठे हों। बैल चाहे जितना हिलने की कोशिश करे, वो उसी एनर्जी से हिल नहीं पा रहा। केतु आपको मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ने देगा, जिंदगी की मटीरियल चीजें हासिल करने देगा, मगर केतु आपको वो एनर्जी लंबे समय तक बनाए रखने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंसान पैसा बदलता है और कुछ समय बाद इंसान की एनर्जी थोड़ी कम होती है और तभी गिरावट आती है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां इंसान अपनी दौलत को लेकर बहुत ही इनसिक्योर रहता है, तो वो उसे बचत और अलग अलग, तुम जानते हो, पोर्टफोलियो के जरिए बनाए रखने की कोशिश करता है और कुछ हद तक कामयाब भी होता है। मगर जैसे ही इंसान अपनी निगाह उस टारगेट, उस गोल से हटाता है, जरा सी भी एनर्जी कम होने देता है, उसे लगता है कि महल ढह रहा है। तो केतु ऐसे है जैसे हवा में महल बनाना। जब वो जमीन के एक छोटे से झटके या आती हुई लहर से भी गिरेगा तो सब कुछ ढह जाएगा। तो ये है वो एनर्जी। तो केतु के वृषभ राशि में होने पर किसी को बहुत ही सावधानी से अपनी एनर्जी खेलने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, केतु आपको जिंदगी के वो पहलू हासिल करने देता है जहां आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर केतु वृषभ में है और आप रिसोर्सेस ज्यादा अपने परिवार के लिए या दूसरों के लिए या बाहर के लोगों की मदद के लिए मांग रहे हैं, तो आप पाएंगे कि केतु आपको और ज्यादा देता है, क्योंकि केतु कहता है तुम मटीरियलिस्टिक जिंदगी की सारी अच्छाइयां पिछली बार अपने पिछले जन्म में सोख चुके हो, तो तुम इस जन्म में अब भी क्यों पीछे पड़े हो? मैं तुम्हें ये आसानी से नहीं दूंगा। ये तुम्हारे लिए मुश्किल काम है क्योंकि तुम ये सब कर चुके हो, देख चुके हो। तो ये ऐसे है जैसे अगर आप किसी पिकनिक पर जा चुके हैं या कोई फिल्म इतनी बार देख चुके हैं, तो आप 100वीं बार या 200वीं बार या 1000वीं बार भी वही जोश नहीं रख सकते। आप कहेंगे बोरिंग है, मैं देख चुका हूँ, मुझे आइसक्रीम का वही फ्लेवर नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए। तो आपने उस एनर्जी का इतना सारा हिस्सा पिछले जन्म में सोख लिया है। केतु आपके लिए इस जन्म में हासिल करना आसान नहीं करेगा। तो जब तक आप इसे दूसरों के लिए कर रहे हैं, केतु आपको वो मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेस हासिल करने देगा जिनकी निशानदेही वृषभ राशि करती है। मगर अगर आप अपनी एनर्जी कम करते हैं और अगर आप सतर्कता छोड़ते हैं, केतु आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो ये एक चेतावनी है, खास तौर पर फाइनेंशियल फ्रंट पर। और ये है आपके लिए केतु का वृषभ राशि में होना। केतु का मिथुन राशि में होना उन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है जिन्हें फैसले लेने में मुश्किल होती है। मिथुन एक यूनिक एनर्जी है जहां कम्युनिकेशन के लिए बहुत जुनून होता है। उनके पास कम्युनिकेट करने की जबरदस्त काबिलियत होती है और वो अपने विचारों को आगे बढ़ाने और उन्हें पेश करने में सक्षम होते हैं। वो खुद को मार्केट करने में, अपना ब्रांड बनाने में बहुत माहिर होते हैं और बहुत एनर्जी के साथ। मगर कई बार इन तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी सारी एनर्जी के बावजूद जो मिथुन एनर्जी में है, दिमाग के दोहरेपन की वजह से और दिमाग में फैसला लेने या ना लेने को लेकर जो उहापोह और कंफ्यूजन रहता है, उसकी वजह से कई बार केतु आपको, तुम जानते हो, उस दोहरे दिमाग की इजाजत नहीं देता। केतु उसे बहुत ही आलसी बना देता है और कहता है फैसले लेने की प्रक्रिया भाड़ में जाए। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है और कभी कभी इंसान अपनी बस एक सुस्त आदत की वजह से या दोनों तरफ खिंचाव में पर्याप्त एनर्जी ना लगा पाने की वजह से आमतौर पर वो सबसे आसान फैसला ले लेता है जो मुमकिन है। कभी कभी उसका फैसला ही ये होता है कि फैसला ना लिया जाए, तो वो फैसले लेते ही नहीं। वो कहता है मैं हार मानता हूँ, या वो फैसला लेने के लिए किसी और पर निर्भर हो जाएगा, या वो दूसरों से सलाह लेगा। इस दोहरेपन की वजह से, अपने फैसले लेने की क्षमता पर बहुत ज्यादा भरोसा ना होने की वजह से, तो ये कुछ ऐसा है जो शायद दूसरी तरफ इंसान के हक में काम करता है, क्योंकि फैसले लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप फैसला लेते ही नहीं या आप किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन कभी कभी थोड़ा पेचीदा है। आप एक संदेश भेजना चाहते हैं,
मगर जो संदेश आप भेज रहे हैं वो कुछ और है। तो केतु के साथ ऐसा है कि आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन की काबिलियत है, आप पिछले जन्म में वो सब कर चुके हैं और उसे खत्म कर चुके हैं। तो कभी कभी जब आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसे मिथुन एनर्जी दर्शाती है और जिसे आपको बखूबी करना चाहिए, आप उतने असरदार तरीके से नहीं कर पाते। ये ऐसे है जैसे आप दीवार से जा टकराए हैं और आपको किसी को समझाने के लिए उससे कहीं ज्यादा मेहनत डालनी पड़ती है। और इसके साथ आप पाएंगे कि कुछ करने की मेहनत आपको कम लगती है, क्योंकि केतु उस एनर्जी, उस जुनून और उस कम्युनिकेशन काबिलियत को नेगेट कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां अगर आप अपने लिए ज्यादा नतीजे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा मटीरियलिस्टिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको ये काम और मुश्किल लगेगा। हालांकि अगर आपका कम्युनिकेशन बड़े ऑडियंस के लिए है, बड़े समूह के लोगों के लिए है, आबादी के बड़े हिस्से के लिए है, तो केतु फिर भी इसे आसान बना देता है, क्योंकि अब आप अपने लिए चीजें नहीं मांग रहे, क्योंकि आप वो पिछले जन्म में कर चुके हैं। तो केतु कंफ्यूजन दूर कर देता है और आपसे परे के उद्देश्यों को जाहिर करता है। तो कभी कभी इंसान मार्केटिंग और ब्रांडिंग में और ये बताने में कि हाँ, ये मैं हूं और मैं इतना महान इंसान हूं, मैं ये हूं, मैं ज्यादा एनर्जी नहीं लगाता, वो खुद पर ज्यादा फोकस नहीं करता और इसलिए बहुत सारी साइलेंट एनर्जी के साथ वो अपने विचारों को बेच पाता है। ये ऐसे है जैसे कोई जाकर किसी से कह रहा है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसे बेचने के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स देख के बोर नहीं करना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप इन ब्रोशर को देख सकते हैं। मैं ब्रोशर आपके पास छोड़ रहा हूं, इतने सारे लोग इसे खरीद चुके हैं, आप इसे देखिए और अगर आपको ये पसंद आए तो बस मुझे फोन कर दीजिएगा। तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, क्योंकि सेल्समैन की तरफ से खरीदार पर कोई दबाव नहीं होता, तो खरीदार कई बार खुद ही कन्विंस हो जाता है और फिर वो प्रोडक्ट आपसे खरीद लेता है। ये बहुत ही लेबैक, आरामदेह, तुम जानते हो, मार्केटिंग या विचार बेचने का तरीका है। तो ये दूसरी तरफ काम करता है और ये केतु के बारे में एक शानदार बात है। ये आपको दूसरी तरफ की एनर्जी ज्यादा देगा और इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करनी है और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो केतु के मिथुन में होने पर यह अहम है कि आप खुद को बेचने में ज्यादा एनर्जी ना लगाएं। ये देखने की कोशिश करें कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए और उस एनर्जी का इस्तेमाल करें ताकि आप बेच पाएं या कन्विंस कर पाएं या पेश कर पाएं, और आप पाएंगे कि आप कहीं बेहतर काम करेंगे। जैसे ही आप ये सोचने से हटेंगे कि मुझे ये नतीजा चाहिए और इसलिए मैं दूसरे इंसान को कन्विंस करना चाहता हूं, केतु वो नतीजा आपसे छीन लेगा और एक अचानक गिरावट आएगी। केतु किसी भी साइन में जिंदगी में एक बार जरूर एक अचानक गिरावट देगा। तो केतु के मिथुन राशि में होने पर ये एक बड़ी गलत कम्युनिकेशन या गलत ब्रांडिंग अप्रोच या अपने किसी काम को करने में बड़ी चूक देगा और ऐसी गिरावट से उबरना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो केतु के मिथुन में होने पर बहुत ही सावधान रहें जब आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो या डॉटेड लाइन पर साइन कर रहे हो या किसी से वादा कर रहे हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में आपको परेशान करने वापस आए, और ये है आपके लिए केतु का मिथुन राशि में प्लेसमेंट। केतु का कर्क राशि में होना एक तरह से वरदान है, क्योंकि कर्क राशि क्या है? कर्क में बहुत ज्यादा इमोशनलिटी है और इंसान के इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं, और इन इमोशंस के आप पर हावी होने की वजह से कई बार आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाने या किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाने की वजह से रुकावटों से टकराते हैं और लोग आपके इमोशंस का फायदा भी उठाते हैं। तो केतु का कर्क में होना या तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होने देता या फिर आपके इमोशंस बहुत ही दबे हुए होते हैं। मतलब आप अंदर से गुस्सा महसूस कर रहे हो, अंदर से परेशान महसूस कर रहे हो, अंदर से बहुत ही उदास महसूस कर रहे हो, अंदर से खुश भी महसूस कर रहे हो, मगर वो बहुत जोरदार तरीके से बाहर नहीं आता। वो इमोशन उस भड़काऊ रूप में नहीं दिखता जिसके लिए कर्क राशि मशहूर है।
तो ये बहुत ही दबे हुए इमोशंस हैं। तो कई बार अंदर ही अंदर रोना होता है या किसी चीज का जोरदार जश्न नहीं होता। और कभी कभी इमोशंस ना दिखा पाने की वजह से सामने वाला आपकी नहीं सुनता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आपके जीवन साथी या आपके परिवार को लगता है उसे तो बुरा नहीं लगा अगर मैं उसकी नहीं सुनता, अगर मैं हर फैसले के लिए उससे नहीं पूछता तो वो कूल है। मगर इंसान अंदर से शायद ये महसूस कर रहा हो, मगर वो आपको बता नहीं पा रहा, वो इमोशन दिखा नहीं पा रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा इमोशनल ना होने की वजह से आप अंदर से ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आपको शामिल नहीं किया जा रहा, मगर सामने वाले को पता ही नहीं चलता। तो उस तरह से आप अंदर से भी तकलीफ उठाते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि क्योंकि आपको लोग बहुत ही ईज एट गोइंग देखते हैं और किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा इमोशनल और भड़काऊ नहीं देखते, तो रिश्ता अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ टिका भी रहता है। और इसलिए इंसान ने अपने इमोशंस को बोतल में बंद करके भी रिश्ते को बनाए रखा। तो इस प्लेसमेंट के साथ ये अहम है कि आप बहुत ज्यादा ठंडे ना दिखें। अगर आप रिश्ते में बहुत ज्यादा ठंडे दिखेंगे तो रिश्ता टूट भी सकता है, या फिर लोग आपका अनुचित फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा इमोशनल हुए बिना मगर उसके बारे में बात करना, सामने वाले को बताना कि आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं, चेहरे पर इमोशंस दिखाए बिना, जो केतु आपको किसी भी हाल में नहीं करने देगा, यही एनर्जी है। तो ये एक दोहरी एनर्जी है। मगर फिर से केतु के कर्क में होने पर कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल साइड पर कभी कभी एक बड़ी गिरावट आती है, खास तौर पर प्रॉपर्टी या गाड़ियों या व्हीकल से जुड़ी हुई। तो कभी कभी अचानक गिरावट आएगी और आपके फिक्स्ड एसेट्स हिल जाएंगे और उससे उबरने में आपको बहुत वक्त लगेगा। तो अगर आपके पास केतु कर्क राशि में है तो इमोशनल साइड से और मटेरियल साइड से बहुत ही सावधान रहें। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां मां के साथ रिश्ते में कभी कभी कमी रह सकती है, चुनौतियां हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या आपकी सौतेली मां हो सकती है। कभी कभी मां होती ही नहीं, या मां से दूरी रहती है, या मां की तबीयत नियमित तौर पर ठीक नहीं रहती। तो अगर आपके पास केतु कर्क राशि में है तो ये वो चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सुस्त लीडर। सिंह राशि लीडरशिप की राशि है, शेर जिसमें जाने और फतह करने का कॉन्फिडेंस और ताकत होती है। तो केतु का सिंह में होना ये क्या करता है? या तो ये आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है मगर काम करने की हिम्मत नहीं देता। तो अंदर से आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा, मगर आप इतने बहादुर नहीं हैं कि मुकाबले का सामना कर सके, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं जीत गया और वो हार गए तो वो मुझे मार डालेंगे या मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, वो मुझे सबक सिखाएंगे या मुझे झूठे केस में फंसा देंगे। तो इस तरह की लीडरशिप इस इंसान के पास होती है। कोई जो बहुत ही काबिल लीडर है और लीडरशिप का रोल लेना चाहता है मगर ऊपर वालों को नाराज नहीं करना चाहता और सबकी नजरों में अच्छा बना रहना चाहता है, तो वो चालाकी और कूटनीति से काम चलाने की कोशिश करता है। मगर ये शेर की असली फितरत नहीं है। शेर राजा है, वो जाना और फतह करना चाहता है और तुम जानते हो खुद पर गर्व महसूस करना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, और वो तुम जानते हो किसी की मदद नहीं करता जो शेर की बेअदबी करने की कोशिश करे। मगर हाँ, केतु आपको अंदर से लीडरशिप की जरूरत तो देता है, मगर वो एनर्जी और वो बहादुरी या वो बेशर्मी नहीं देता कि जाकर लीडरशिप मांग ले। तो अंदर से आप लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं, अंदर से आप चाहते हैं कि नतीजा आपके पास आए, मगर बाहर से आप जाकर ये मांग और डिमांड नहीं कर पाते कि मुझे ये लीडरशिप चाहिए, तुम जानते हो मैं इस काबिल हूँ और मैं भी इस प्लेसमेंट का हकदार हूँ। तो क्योंकि अंदर से अपने हक की चीज मांगने के लिए ये कम एनर्जी है, कई बार आपको वो नहीं मिलती, तो लीडरशिप पोजीशन आपके पास नहीं आती, मैनेजरियल पोजीशन नहीं आती, जो ताकत और असर आपको हासिल करने की जरूरत है वो नहीं आती। तो इस एनर्जी के साथ कई बार क्या होता है कि या तो अंदर ही अंदर बनता रहता है और फिर एक दिन अचानक फट जाता है,
या फिर अगर आप लीडर हैं और आप लीडरशिप की एनर्जी को बरकरार नहीं रख पा रहे, तो एक दिन गिरावट आती है, क्योंकि आपके सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स का भरोसा उठ जाता है। या तो जब वो आपको पहली बार रोल देते हैं, या कुछ समय बाद जब आप उस रोल में कुछ वक्त से होते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप जल गए हैं, क्योंकि आप उसी एनर्जी के साथ टिक नहीं पा रहे। तो केतु लीडरशिप की काबिलियत में गिरावट देता है। केतु आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट देता है। केतु आपकी बहादुरी में गिरावट देता है। खास तौर पर अगर आप अपने लिए चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जब तक आप अपने से कहीं बड़े, बहुत बड़े लक्ष्य के पीछे हैं और उसे दूसरों के लिए हासिल करने के पीछे हैं, तो केतु आपको एनर्जी देता रहेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप ये सिंग एनर्जी के लिए कर रहे हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटी और परफॉर्म करने की काबिलियत। अगर आप किसी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के साथ खड़े हैं, खुद से ज्यादा आर्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास लंबे समय तक टिकने की एनर्जी होगी। और ये सट्टेबाजी और रिस्क लेने के लिए भी एक खतरनाक प्लेसमेंट है। तो केतु आपको कोशिश करता है कि तुम जानते हो, आपको उन रिस्क से दूर रखे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मगर अगर आप फिर भी अपनी किस्मत आजमाते हैं और कोई रिस्क लेने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए नहीं है, तो केतु आपको नुकसान देता है। तो अगर आपके पास केतु सिंह राशि में है, तो सच में सावधान रहें कि आप अपनी अग्रेसन कहां दिखा रहे हैं, आप लीडरशिप के लिए कहां धक्का दे रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं, और खुद से बड़ा कोई लक्ष्य रखने की कोशिश करें। ये है केतु का सिंह राशि में होना। केतु का सिंह राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। केतु का कन्या राशि में होना एक ऐसी एनर्जी है जहां कन्या के परफेक्शनिज्म और कन्या के एनालिटिकल दिमाग को कहीं न कहीं इस बात के साथ संतुलित करना पड़ता है कि आप किसी चीज के बारे में कितना एनालिसिस कर रहे हैं, इसे लेकर और यथार्थवादी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी आप सामने वाले पार्टी के साथ रिश्ता खराब कर लेते हैं, आप टीम वर्क खराब कर लेते हैं, कन्या की उस एनर्जी की वजह से जहां आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं और उस इंसान या टीम के साथ अपने रिश्ते या समीकरण को नहीं देख पाते। और इसलिए बहुत ज्यादा एनालिटिकल और बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने की वजह से आप दूसरे इंसान, दूसरी पार्टी को नाराज कर देते हैं, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि इस इंसान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इस इंसान के लिए कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर पूरी प्रेजेंटेशन सही है, बस एक स्लाइड की वजह से जो थोड़ी कम है, या फॉर्मेट अलग है, या दूसरों से हटकर है, तो ये इंसान बेवजह उसके बारे में बहुत शिकायत कर रहा है। केतु ये करता है कि अंदर से आप उन चीजों के लिए अब भी जोरदार महसूस करते हैं। आपके पास अब भी एनालिटिकल काबिलियत है, आपके पास अब भी परफेक्शनिज्म है। हालांकि इसे कॉन्फिडेंस के साथ कहना और इंसान को बताना, देखिए यहाँ मिस्टर, आपने यहाँ गड़बड़ कर दी, आपने यहाँ गलत काम कर दिया, आपने यहाँ चीजें बिगाड़ दी, ये रंग सही नहीं है, ये साइज सही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? तो उसी एनर्जी और नतीजों के लिए उस अहम जोश के साथ वो बाहर नहीं आ पाता। तो या तो सामने वाली पार्टी को लगता है कि आप ठीक है और वो ऐसे ही करता रहता है, जबकि आप अंदर से खोल रहे होते हैं, या फिर कह ना पाने की वजह से। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप खुद ही वो काम उठा लेते हैं, आप खुद ही वो करने लगते हैं। आपको लगता है, ठीक है, आपने ये काम कर दिया, और आप उस इंसान को नहीं बताते, इतनी सारी गलतियां हैं, आप उस इंसान का काम दूसरों से ज्यादा खुद करने लगते हैं। तो ये उस तरह की चीज है जहां आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते। तो कई बार केतु का कन्या में होना आपको अपने करियर या जॉब में बहुत अच्छी तनख्वाह या तरक्की भी नहीं देता, क्योंकि आप उसके लिए मांग नहीं पाते, आप उसके लिए मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास केतु कन्या राशि में है, तो सावधान रहें कि आप लोगों के सामने कैसे आते हैं। या तो आप लोगों के सामने बहुत शिकायत करने वाले के तौर पर आएंगे, या फिर शिकायत करने या एनालिटिकल होने में बहुत कम एनर्जी के साथ। तो अगर आप ज्यादा एनालिटिकल और रिसर्च ओरिएंटेड जॉब में हैं और ऑडिट ओरिएंटेड जॉब में हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप लोगों तक गलत संदेश ना भेज रहे हों। हालांकि अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा लक्ष्य है, अगर आपकी सोच दूसरों की सेवा करने की है, दूसरों की मदद करने की है,
तो फिर आपकी एनालिटिकल काबिलियत मजबूती से दिखेगी, लोगों को सही करने की आपकी काबिलियत मजबूती से दिखेगी और दूसरों से लगभग परफेक्ट काम करवाने की काबिलियत को केतु मदद करेगा। क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं मांग रहे, बल्कि आप अपने से परे के किसी बड़े लक्ष्य के लिए मांग रहे हैं। और ये है आपके लिए केतु का कन्या राशि में प्लेसमेंट। केतु का तुला राशि में होना एक ऐसी एनर्जी है जो सीधे तौर पर आपकी रिश्ते, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरों के साथ व्यवहार बनाने और निभाने की क्षमता को असर करती है। सबसे पहले तुला एनर्जी बैलेंस का रिश्ता है। आपको क्या चाहिए और दूसरे पार्टी को क्या चाहिए, इसके बीच का संतुलन। और तुला एनर्जी वो हर कोई है जिससे आप दिन प्रतिदिन मिलते हैं। तो केतु के तुला राशि में बैठने से ये आपको वो संतुलन बनाए रखने नहीं देता, ये संतुलन बिगाड़ देता है। और कई बार संतुलन इस तरह बिगड़ता है कि दूसरी पार्टी को ज्यादा मिलने लगता है। एक तरफ आप अपने लिए ज्यादा मांग नहीं पाते, जबकि अंदर से आप चाहते हैं। तो क्या होता है, इस एनर्जी के साथ आपको सौदे में कमतर हिस्सा मिलता है, क्योंकि आप अपने लिए पर्याप्त नहीं मांग पाते, जबकि अंदर ख्वाहिश है। तो रिश्ते में कई बार अपने जीवन साथी के साथ ऐसा होता है कि आप किसी से शादी कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आप किसी रिश्ते में बहुत ही रहस्यमय या अजीब तरीके से पड़ जाते हैं, या अचानक आप ऐसे हालात में आ जाते हैं जहां आपकी शादी उस इंसान से हो जाती है, या जिससे आपने शादी की वो बाद में आपके लिए एक पहेली बन जाता है। क्या ये वही इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहता था? क्योंकि शादी के बाद ये इंसान बहुत ही अलग लग रहा है। मैं इस इंसान से पहले जो उम्मीद कर रहा था वो उससे बहुत ही अलग है, और इसलिए कई बार उम्मीदें पूरी नहीं होती। क्योंकि केतु पिछले रिश्तों में ये सब कर चुका है। तो आप पहले भी रिश्तों में रह चुके हैं, आप रिश्ते में रहने की सारी अच्छाइयां भोग चुके हैं, पार्टनरशिप में रहने की, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की और बिजनेस एसोसिएशन में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इस जन्म में जाहिर है आप उस तरह के नतीजे नहीं हासिल कर पाएंगे जिन्हें आप पहले भोग चुके हैं। ध्वजा पहले ही लग चुकी है, झंडा पहले ही लग चुका है। तो इस जन्म में अपने लिए बेहतर सौदा हासिल करना आपके लिए और मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कई बार आप उस रिश्ते से पर्याप्त ना मिल पाने के नुकसान वाले छोर पर खड़े होते हैं जिस रिश्ते में आप हैं। और इसलिए हमेशा एक एहसास रहता है कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, या आपको रिश्ते से पर्याप्त नहीं मिल रहा, या आपको समीकरण का कमतर हिस्सा मिल रहा है। तो अंदर से खुशी नहीं है, संतोष नहीं है। हालांकि आप उस इंसान को आसानी से और साफ साफ नहीं बता पाते, मगर जब आप जोरदार तरीके से अपने हिस्से का सौदा मांगने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? क्योंकि आप वो सारी एनर्जी और वो सारी अच्छाइयां अपने पिछले जन्म में भोग चुके हैं, और इस जन्म में वो आपके लिए नेगेट हो चुकी है। आप रिश्ते में नाराजगी पैदा कर देते हैं, और दूसरे इंसान को लगता है इस इंसान को क्या हो गया, कल तक वो जो मिल रहा था उससे खुश था, अचानक ये और क्यों मांग रहा है? वो इसे रिश्ते में संतुलन की तरह नहीं देखता। आप मांग रहे हैं क्योंकि आपने उनके लिए ज्यादा जीत और अपने लिए कम जीत मान ली थी, और अचानक आप दोनों के लिए बराबर की जीत मांग रहे हैं। दूसरी पार्टी को लगता है नहीं, मतलब आप और मांग रहे हैं, आपको और कैसे मिल सकता है? उन्हें ये एहसास नहीं होता कि आप बराबरी का संतुलन मांग रहे हैं, और इस गलतफहमी की वजह से, इस असंतुलन की वजह से उन्हें लगता है कि आप रिश्ते में चुनौतियां आने लगती है, पार्टनरशिप में चुनौतियां आने लगती है, टीम वर्क में चुनौतियां आने लगती है। तो एक दिन आपको लगता है कि टीम काफी नहीं कर रही, आप उन्हें धक्का देने की कोशिश करते हैं, और टीम आपको धक्का देकर वापस कहती है, मेरे बॉस या मेरे लीडर या मेरे मैनेजर को क्या हो गया? अचानक ये इंसान हिटलर बन गया है, हमें बहुत ज्यादा धक्का दे रहा है। ये इंसान कल तक, तुम जानते हो, पहले तक इतना अच्छा था। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कुछ समय बाद कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई पार्टनरशिप टूट जाती है, और ये अचानक लंबे समय के लिए टूट जाता है। और फिर आप कह चुके हैं, मगर एक बार जब आप जरा सा भी धक्का देते हैं तो पाते हैं कि रिश्ता बहुत ही तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है, और इससे पहले कि आपको पता चले
सब खत्म हो जाता है। और फिर चाहे आप जितनी कोशिश करें उसे बनाए रखने की और उसी स्तर पर वापस लाने की, आप कभी कामयाब नहीं होते। तो इस प्लेसमेंट के साथ बेहतर ये है कि कम उम्मीद रखें और अच्छे तरीके से मांगें, और फिर भी अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ठीक रहें। तो हमेशा अच्छा है कि कहें, तुम जानते हो, ये उम्मीद है, मगर मैं इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं पड़ा हूँ, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, और आप अपने, तुम जानते हो, प्यार और स्नेह के बेहतर पक्ष पर हैं, या जो भी हो। अगर ये आपको सही लगे, ठीक है, वरना रहने दीजिए, ताकि जब दूसरी पार्टी को लगे कि आप बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल रहे, कि आप इसके लिए जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं है, तो आपके पास कुछ सौदेबाजी का मौका हो। क्योंकि केतु के साथ आप कह रहे हैं, अगर ये मुझे नहीं मिला तो भी मैं ठीक रहूंगा, तो क्योंकि आप फिर भी छोड़ने को तैयार हैं, कई बार नतीजा आपके पास आ जाता है। और अगर आप ये पार्टनरशिप की बेहतरी के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए, अगर आपको लगता है, तुम जानते हो, अंदर से निराश होना पार्टनरशिप और रिश्ते को खराब कर रहा है, और रिश्ते के लिए आप एक बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, आपके सिक्के का वो पहलू भी, तो आपको वो मिल सकता है। हालांकि फिर भी बेहतर है कि, तुम जानते हो, समझदारी ही बहादुरी का सबसे अच्छा हिस्सा है। तो केतु के तुला राशि में होने पर कम उम्मीद रखें और ज्यादा पाएंगे। और ये है आपके लिए केतु का तुला राशि में प्लेसमेंट। केतु का वृश्चिक राशि में होना एक शानदार प्लेसमेंट है। केतु का वृश्चिक राशि में होना उस राशि में है जो मंगल से भी संबंध रखती है। हालांकि केतु क्या करता है, वृश्चिक राशि है ठहरा हुआ पानी, गहरा पानी, रहस्यमय और अचानक नतीजों वाला पानी। केतु यहाँ या तो आपको उन बदलावों के प्रति कम संवेदनशील बना देता है, तो वो रुकावटें, वो उथल पुथल या तो आपके साथ ज्यादा नहीं होती, या आप उनके प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब आप दिमाग की उस स्थिति में होते हैं जहां आपको लगता है कि ठीक है, मुझे शायद ये नतीजा नहीं मिला, मगर कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की थी, तुम जानते हो, ये इवेंट जीतने की, मैं नहीं जीता, कोई बात नहीं, मैंने ये इन्वेस्टमेंट सही करने की कोशिश की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की, मैं कामयाब हो सकता था। तो हाँ, तुम जानते हो, उन नतीजों के पीछे जोरदार तरीके से नहीं पड़े होते, जो आपके हाथ में नहीं है, जो दूसरे लोगों के हाथ में है या दूसरे लोगों की दौलत में है। तो एक तरफ आप अचानक आने वाली घटनाओं, उथल पुथल से सुरक्षित है, मगर दूसरी तरफ वृश्चिक में होने का एक फायदा भी है, मतलब वो चुंबकत्व, वो आकर्षण और वो ताकत और असर जो वृश्चिक आपको खुद को बचाने के लिए भी देता है। वृश्चिक में ये डंक मारने की ताकत है। जब भी कोई आप पर हमला करने की कोशिश करता है, आप उसे डंक मारते हैं और कहते हैं, पीछे हटो, तो ये इंसान कई बार असुरक्षित छूट जाता है। तो एक तरफ आपके पास पर्याप्त उथल पुथल नहीं आती, रुकावटें नहीं आती, मगर जब ये आती हैं, क्योंकि उस रुकावट, उस मसले, उस चुनौती, उस मुकाबले से लड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होती, आपको लगता है कि आप अकेले हैं। जब ये रुकावट आप पर हमला करती है, तो आप उसे संभाल तो लेंगे, मगर आपको लगेगा कि मैं अकेला हूँ, पर्याप्त सपोर्ट नहीं है, इस चुनौती से निकलने में मेरी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं है। तो कई बार आप भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं। और वृश्चिक वैसे भी एक ऐसी राशि है जहां आप अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, लोग आपसे दूरी बनाए रखते हैं, लोगों को लगता है आप बहुत रहस्यमय है, लोग आपको शक की निगाह से देख सकते हैं। और अब केतु भी है, तो केतु आपको या तो उन एनर्जीज को दिखाने नहीं देता, या केतु आपको दूसरे लोगों से दूर रखता है और आपको अपनी उन एनर्जीज का इस्तेमाल करके इन चीजों से अपना बचाव करने नहीं देता। तो एक तरफ ये अच्छा है, मगर दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी है। केतु के वृश्चिक राशि में होने की अच्छी बात यह है कि ये आपको अचानक से बहुत सी चीजें देता है, और कुछ नतीजे जब आपको कम से कम उम्मीद होती है। ये आपको विरासत देगा जब आपको कम से कम उम्मीद होगी। आप विरासत से जुड़े नहीं होते, आप दूसरे लोगों के पैसे से जुड़े नहीं होते, मगर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वो आपको दे दिया जाता है, क्योंकि आप उसकी मांग नहीं कर रहे होते और आप उसे अपने लिए नहीं मांग रहे होते।
आप उसके पीछे नहीं भाग रहे होते। तो अगर आप दूसरे लोगों के पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, आप विरासत के पीछे नहीं भाग रहे, आप अपने और अपने जीवन साथी की साझा प्रॉपर्टी में लालची नहीं हो रहे, तो आपको उसका ज्यादा हिस्सा मिलता है। जितनी ज्यादा विरासत आपको मिलती है, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छाइयां भी मिलती हैं, जैसे कम रुकावटें, तुम जानते हो, आप पर हमला नहीं करती और आप और चुनौतियों से बच जाते हैं। और ये है आपके लिए केतु का वृश्चिक राशि में प्लेसमेंट, एक ताकतवर राशि, एक अच्छी राशि। केतु का धनु राशि में होना एक यूनिक एनर्जी है। धनु ये है गो गेटिंग, साहसिक भावना, एक मजे लेने वाला इंसान जो जंजीरों में जकड़ा जाना पसंद नहीं करता और नियमों या कायदों से बहुत ज्यादा बंधा रहना पसंद नहीं करता, या उस आजादी से पीछे खींचा जाना पसंद नहीं करता जिसका वो आनंद लेता है। उन्हें मजा लेना पसंद है, वो ज्यादा बहिर्मुखी होते हैं, उनमें ये एक्सट्रोवर्ट एनर्जी होती है, वो बहुत ही साहसी होते हैं और उन्हें खुली जगहों पर रहना पसंद है, उन्हें हवा में सांस लेना पसंद है और उन्हें जगहों पर जाना और घूमना पसंद है। तो ये सारी आजादी, मजा, साहसिक एनर्जी, ये सब केतु के साथ जकड़ी हुई है। तो कभी कभी इंसान थोड़ा निराश महसूस करता है, क्योंकि इंसान जाना और मजा करना चाहता है और साहसी बनना चाहता है, और जो वो कहना चाहता है वो साफगोई से कहना चाहता है, क्योंकि धनु एक साफगो इंसान है, एक बहुत ही मजाकिया इंसान है। तो वो मजा करने का या लोगों को टोकने का एक बहुत ही मजाकिया तरीका ढूंढ लेता है, एक व्यंग्यात्मक तरीका, और फिर भी वो जो चाहता है कर लेता है और साहसी बन जाता है। तो केतु उस पर एक रोक लगा देता है। तो इंसान निराश महसूस करता है, मैं जा नहीं पा रहा और मजा नहीं कर पा रहा, मैं वो काम नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता क्या हो। तुम जानते हो, होता है जब भी मैं बाहर जाने या पार्टी करने या कुछ अच्छा करने का प्लान बनाता हूँ, वो हमेशा, तुम जानते हो, फेल हो जाता है। ये आपको ऊंची शिक्षा हासिल करने नहीं देता, ये आपकी उच्च शिक्षा पर एक, तुम जानते हो, रोक लगाने वाला फैक्टर डालता है। ये आपके गुरुओं के साथ भी चुनौतियां देता है। तो कुल मिलाकर ये एनर्जी की एक जंजीर की तरह है। हालांकि केतु ये भी करता है, ये आपको और ज्यादा आध्यात्मिक बनाता है। तो जब भी आप आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश कर रहे होते हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश कर रहे होते हैं, आप उच्च शिक्षा और अपने गुरुओं को संभालने के तरीके में आध्यात्मिक हो जाते हैं। कम उम्मीद करें और गुरुओं का और सम्मान करें, जानकारी का और सम्मान करें और उसके लिए मेहनत करने को तैयार रहें। आप पाएंगे कि बहुत सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है। डिग्रियां आसानी से नहीं मिलेंगी, मगर विशेषज्ञता या ज्ञान आपको आसानी से मिल जाता है। साहसिक काम आसानी से नहीं मिलेंगे, मगर ये आपको जिंदगी के रोजमर्रा के मसलों और रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने में भी बहुत सारी मानसिक शांति देता है, तब भी जब भाग्य और किस्मत के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलते, जैसा कि धनु राशि की एनर्जी दर्शाती है। इंसान बहुत ज्यादा साहसी नहीं हो सकता, मगर कभी कभी ये आपको बेवजह के मसलों, चुनौतियों और वारदातों से भी बचा लेता है। ये, हालांकि, आपको बाहर जाने का या जो आप चाहते हैं वो निश्चित रूप से करने का एक मौका जरूर देता है, मगर गिरावट का भी एक खतरा है। अगर आप बहुत ज्यादा साहसी हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास मजबूत दोस्त नहीं है, आपके पास रिश्ते नहीं है, आपके पास जिंदगी में सुरक्षा नहीं है, आपके पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सारी जिंदगी साहसिक कार्यों, मजे, पैसे और उन सब में बिता दी और आपके पास अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो कई बार केतु का धनु में होना एक सुरक्षात्मक राशि भी है। अगर गुरु बहुत स्ट्रांग ना हो, तो ऐसे लोग शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं, या शायद ही कभी, साहसिक कार्यों या मजे के लिए जाएं, या उस तरह के, तुम जानते हो, एड्रेनालाइन वाली गतिविधियों की तलाश करें। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी पेचीदा एनर्जी है, मगर अगर आप चीजें दूसरों के लिए ज्यादा कर पाते हैं और आप अपने स्वरूप में और ज्यादा आध्यात्मिक है, तो केतु के धनु राशि में होने से हर तरह की आध्यात्मिक मदद और डेजा वू का अनुभव पाने के लिए एक अच्छी एनर्जी है। केतु का मकर राशि में होना एक ऐसी एनर्जी है
जो आपसे काम पर बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है, मगर नतीजे आपको मिलते नहीं दिखते। कुछ समय बाद जब आप देखते हैं कि नतीजे नहीं आ रहे, चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मुझे अपने सुपरवाइजर्स या अपने लोगों से शुक्रिया नहीं मिलता, मुझे बोनस नहीं मिलता, मुझे ग्रोथ नहीं मिलती, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता, मुझे तारीफ नहीं मिलती, तो एनर्जी टिक नहीं पाती। एनर्जी कम होने लगती है और फिर क्या होता है, इंसान उसी हाई एनर्जी के साथ जारी रखने, लंबे घंटे काम करने, अपनी लगन और वफादारी दिखाने में रुचि खो देता है, जबकि अंदर से गहराई में वो लोग हैं जो बहुत ही वफादार, बहुत ही समर्पित, बहुत ही मेहनती बनना चाहते हैं, मगर क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, तो कई बार आलस्य और टालमटोल घर करने लगती है, या वो काम से फायदा नहीं उठा पाते, तो वो काम पर उतनी ही एनर्जी दिखाते हैं, या फिर दूसरी तरफ वो बहुत सारी मेहनत और एनर्जी लगाते हैं, मगर वो दूसरों को नहीं दिखती, और इसलिए ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तारीफ, आपके प्रति आभार व्यक्त करना, ये आपके पास नहीं आता। खास तौर पर अगर केतु अपनी जन्म स्थिति मकर राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, तो इंसान अपनी नौकरी खो सकता है, उनकी नौकरियों में उथल पुथल भी हो सकती है, उनकी सेवा में उथल पुथल भी हो सकती है, और आपके करियर में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जहां आपको अपनी नौकरी के प्रति अपना नजरिया या अपने करियर के प्रति अपना नजरिया, और यहां तक कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसे भी पूरी तरह बदलना पड़ सकता है। तो केतु के मकर राशि में होने पर काम पर अपने लिए कम नतीजों की उम्मीद करें। ये सोचकर योगदान करें कि आप इंडस्ट्री में योगदान दे रहे हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और आपका काम अहम है, आपका कर्म ज्यादा अहम है। तब क्या होता है, केतु फिर, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए और अपने कर्म के लिए एनर्जी लगा रहे हैं, अपने आप पाएंगे कि समय के साथ फायदे आने लगेंगे, आपको अपने बॉस की तारीफ भी मिलेगी। हालांकि हो सकता है आप लीडरशिप के सबसे ऊंचे पायदान तक न पहुंचें, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन में जो एनर्जी दिखने की जरूरत होती है वो आप में नहीं आ सकती, और हो सकता है आप वो अपने पिछले जन्म में भोग चुके हों, और इसलिए ये उस इंसान की एनर्जी है जिसके पास किनारे पर कोई ताकत नहीं है, दूसरों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता है, मगर हो सकता है वो उस ब्रैकेट के सबसे ऊपरी पायदान तक न पहुंचे। तो अगर आपके पास केतु मकर राशि में है तो सुनिश्चित करें कि आप और मेहनत करें, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के साथ बेहतर संबंध रखें, और उस बड़े समीकरण को जानने के लिए और प्रयास करें कि बिजनेस का या बिजनेस के लाइफ साइकिल का कैसे काम करता है, और तब आपके पास उस नौकरी या करियर की इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने का कुछ मौका या एक मजबूत मौका होगा जिसमें आप हैं। ये है आपके लिए केतु का मकर राशि में प्लेसमेंट। केतु का कुंभ राशि में होना एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है जब तक आप समाज के लिए बड़े सामाजिक मानदंडों के लिए काम करना चाहते हैं। कुंभ बड़े समग्र सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक मुद्दों की एनर्जी है, और अगर आपकी कुंडली में केतु कुंभ राशि में है तो ये अपने लिए चीजों की इच्छा या ख्वाहिश रखने की एनर्जी को खत्म कर देता है, क्योंकि कुंभ 11वें घर की एनर्जी भी है, ये आपकी इच्छाओं की एनर्जी भी है। कुंभ राशि आपको मटीरियलिस्टिक स्तर पर अपने लिए कम चाहने वाला और दूसरों के लिए नतीजे जाहिर करने वाला बनाती है। तो तुम जानते हो, आप एक बहुत ही पारिवारिक इंसान हो सकते हैं, आप एक बहुत ही टीम प्लेयर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे भाई या बहन हो सकते हैं, या आप एक ऐसे जीवन साथी हो सकते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए करना चाहता है, तब नतीजे आ सकते हैं। मगर अगर आपकी इच्छाएं, यहाँ तक के सामाजिक स्तर पर बड़े लक्ष्य, आप किसी शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया भर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट है जहां आपको बदलाव करने का अधिकार मिलता है। हालांकि वो जबरदस्त जनसमर्थन जो आपको एक जननेता के तौर पर मिलना चाहिए, जो चीजों को बदल सके, शायद ये पोजीशन वो ना दे। ये एक बहुत ही ताकतवर नौकरशाह हो सकता है जो किसी बड़े नेता से बस एक पायदान नीचे काम करता है, जो खुद बदलाव लाने में सक्षम है, मगर समीकरणों को जोड़ने और फिर प्रस्ताव को सामने रखने में आप पर निर्भर है,
और वो नेता दौड़ सकता है और फिर असर ला सकता है। तो आप पीछे की तरफ की वो मजबूत एनर्जी हो जो चीजों को घटित करवाता है, ना कि सबसे आगे रहकर चीजें घटित करता है। क्योंकि पिछले जन्म में आप वहां रह चुके हैं और वो कर चुके हैं, और इसलिए इस जन्म में आपको खुद के लिए कम और समाज के लिए ज्यादा योगदान देना है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां अगर आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं, मगर आप उनके पीछे ज्यादा नहीं भाग रहे, तो आप पाएंगे कि कहीं से भी आपकी इच्छा और ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आपको कहीं से भी प्रशंसकों के पत्र मिलते हैं, या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, मगर उन्होंने आपको बताया नहीं। मैं आपकी खामोशी से प्रशंसा करता हूँ, और फिर अचानक आपको लगता है किसी ने मेरी प्रशंसा की, मुझे पसंद किया, मुझे इसका पता भी नहीं था। आप एक बहुत ही शांत इंसान हो सकते हैं जिसके प्रशंसकों की कोई बड़ी फौज नहीं होगी, जिसके पास शायद ज्यादा दोस्त न हो जिन पर आप भरोसा कर सके। हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई बहन भी न हो, या फिर आप परिवार में बड़े भाई बहन का रोल निभाते हो, भले ही आपसे बड़ा भाई बहन हो, क्योंकि बड़ा भाई बहन आपके जितना अच्छा नहीं है, या तुम जानते हो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपके बहुत कम दोस्त होते हैं, या शायद ही कोई दोस्त हो, और सबसे करीबी दोस्त शायद सिर्फ एक इंसान हो, या ज्यादा से ज्यादा दो जिन पर आप निर्भर हैं या जिनके करीब हैं। तो अगर आपके पास केतु कुंभ राशि में है तो बड़ा सोचें, दूसरों के लिए सोचें, और तुम जानते हो अनजान साझेदारों के साथ आपको मदद और सहारा मिलेगा, और आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। ये है आपके लिए केतु का कुंभ राशि में प्लेसमेंट। केतु का मीन राशि में होना सबसे अच्छी पोजीशन है जो केतु को मिल सकती है। एक तरफ इसे मोक्ष देने वाली पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि मीन राशि राशि चक्र की आखिरी राशि है, और ये अगले दायरे या उच्चतर दायरे या अगले जन्म में जाने का कदम है। तो जब केतु मीन राशि में जाता है, केतु मीन राशि के सारे मटीरियलिस्टिक गुणों को खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा काल्पनिक होना, बहुत ज्यादा अवास्तविक होना और हवाई किले बनाना, उस तरह की चीजें आप में नहीं होती। आप ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, आप ज्यादा जमीन से जुड़े होते हैं, और आप चीजों को दूसरों के लिए होते हुए देखने की इच्छा रखते हैं। आप बहुत ही रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं, मगर आप चीजों को अपने लिए न होकर दूसरों के लिए होते हुए देखने की इच्छा रखते हैं। तो आपका विशन, आपकी इच्छा परिवार के लिए होगी, आपके विशन की इच्छा किसी कंपनी के लिए हो सकती है, आपके विशन की इच्छा आपकी जिंदगी के किसी खास लक्ष्य के लिए या समाज के लिए हो सकती है, मगर शायद ही अपने लिए। और अगर केतु मीन राशि में है और आप चीजों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, या आप मटीरियलिस्टिक नतीजों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तो शायद ही आपको उस हद तक नतीजे मिले जितना आप चाहते हैं। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां जब आप विदेश में रह रहे हो या एमएनसी में काम कर रहे हो, तो उनसे जितने फायदे की आप उम्मीद कर रहे होते हैं, या विदेश में रहने या एमएनसी के लिए काम करने से आप जो चाहते हैं, वो उस हद तक नहीं मिलते जितना आप सोचते हैं कि आप हासिल कर सकते हैं और आप हकदार हैं। ऊपर की ओर बढ़ना धीमा है, ये कष्टदायक है, और आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आप कंपनी के लिए अहम तो होते हैं, मगर फिर भी जो पहचान आपको मिलनी चाहिए वो शायद ना मिले। यही बात रिश्ते के साथ भी होती है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां अंतरंगता की आपकी जरूरत समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आ सकता है जहां एनर्जी और तुम जानते हो अंतरंगता की जरूरत और तुम जानते हो वांछनीय अंतरंगता इतनी कम हो सकती है कि आपके साथी को खुद को छोड़ा हुआ महसूस हो। आपके साथी को अपनी जरूरत या इच्छा कम महसूस होती है, और इसलिए ये भी एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कभी कभी आप हवा में बहुत सारे प्लान बना लेते हैं, मगर आपके पास उनके पीछे भागने की एनर्जी नहीं होती, या आप प्लान बनाते ही नहीं, या आप प्लान बनाते हैं मगर खुद ही उन्हें छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि वो बहुत ही अवास्तविक है, और आप उनके पीछे नहीं भागते। और इसलिए ये एक नुकसान से बचाने वाला, तुम जानते हो, प्लेसमेंट है। मतलब केतु का मीन में होना आपके लिए नुकसान से बचाता है, क्योंकि आपके पास उन लक्ष्यों के पीछे भागने की एनर्जी ही नहीं होती।
और आपके पास अभी भी अवास्तविक प्लान हो सकते हैं, मगर आपके पास उनके पीछे भागने और उन्हें टिकाए रखने की एनर्जी या संसाधन नहीं होते। केतु का मीन राशि में होना आपको सेहत के मामलों में, या ये कि आप अपनी हिम्मत कितनी दिखा सकते हैं, उससे जुड़ा एक धक्का भी दे सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपको एकांत पसंद है, आप शांत रहना चाहेंगे, और आप बनाते हैं। तुम जानते हो, कई बार आप अपने ही दिमाग की दुनिया में होते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों को कभी कभी हैरानी होती है कि क्या चल रहा है, या तुम जानते हो, आपको पता नहीं चल पाता। और आप चाहते हैं, आप एक बहुत ही निजी इंसान भी होते हैं। आप अपनी निजी जगह या अपनी गुफा में वापस जाना पसंद करते हैं। आपको, तुम जानते हो, अपने ही विचारों में डूबे रहना, एकांत का रस लेना भी पसंद है। आपको वो पसंद है, और आप अपनी निजी जगह भी पसंद करते हैं। रिश्ते में भी आपको वो पसंद आ सकता है। तो उस तरह से ये एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेसमेंट भी है। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में लगाना चाहते हैं और अपने लिए ज्यादा नहीं चाहते, तो फिर रिश्ते के स्तर पर भी केतु का मीन राशि में होना मोक्ष के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है। अगर आप, तुम जानते हो, अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं और अपने लिए कम चाहते हैं, तो फिर भी आपको सिर्फ कामयाबी मिल सकती है, मगर मटीरियलिस्टिक कामयाबी के प्रति लगाव कम हो सकता है। तो अगर आप मटीरियलिस्टिक कामयाबी से सच में जुड़े नहीं हैं और आप दूसरों के लिए और ज्यादा करना चाहते हैं, और आप ये सब करते हैं, और आप इसे रचनात्मक और कल्पनाशील तरीके से करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जल्दी कामयाबी, आध्यात्मिक कामयाबी और आत्मा के अगले दायरे में उठने का नुस्खा है। और ये है आपके लिए केतु का मीन राशि में प्लेसमेंट। तो दोस्तों, अब के हमने केतु के अलग अलग राशियों में होने पर चर्चा कर ली है, कृपया अपनी कुंडलियों में देखें, केतु कहाँ है, किस राशि में, वो क्या जाहिर कर रहा है, उस पर कौन से योग या दोष है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और उस हिसाब से ये मतलब निकाले कि इसका क्या अर्थ है, ना कि ये मान ले कि ये सामान्य नतीजे जो हम आपको दे रहे हैं वही आखिरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के जरिए मुझसे संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ आपके दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।